ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में जब दिक्कत आई तो एक शख्स ने बाहर से आंचल कार्यालय को लॉक कर दिया। लगभग 5 मिनट तक के लिए आंचल कार्यालय को बंद कर दिया और अंदर जो है सीओ और दूसरे कर्मचारी बैठे रहे। यह मामला समस्तीपुर के शिवाजीनगर प्रखंड का है, जहां पर प्रखंड प्रमुख ने ही, डॉक्टर गोविंद कुमार ने ही बाहर से प्रखंड को लॉक कर दिया। सीओ और दूसरे कर्मचारी बैठे रहे। बात दरअसल यह है कि प्रखंड प्रमुख अपनी पुत्री और अपनी भांजी का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे थे। 3 मार्च को वो ऑनलाइन अप्लाई करके लेके गए थे, आवेदन लेके गए थे, लेकिन उसमें कुछ गलती थी और उसको दोबारा अप्लाई करने के लिए कहा गया। 4 मार्च को दोबारा अप्लाई करके वो लेकर के जब वहां पर पहुंचे तो किसी कारणवश बनाने में दिक्कत आई और इसी वजह से वो नाराज होकर के बाहर से आंचल कार्यालय को लॉक कर दिया। लेकिन देख रहे हैं कर्मचारी यही है, हम प्रखंड प्रमुख हैं यहाँ के। मेरे बच्चे को सीबीएसई वाला फॉर्म भरना है, नीट वाला, और उसके लिए जो है नौटंकी चलता है कि हड़ताल पर कर्मचारी है, कर्मचारी इसमें अंदर में घूम करके क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे को यहाँ भेजने, फॉर्म भरवाने के लिए जो है सो भेजे हैं, तो कर्मचारी है नहीं, हो जाएगा तो ताला मार देते हैं। और ताला मारने के बाद देखिए अभी आप रिकॉर्ड करिएगा, यहीं पर कर्मचारी है, सबको यहीं पे है, काम सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन क्या नौटंकी है। ताला साहब आया, हमसे बात करेगी ऑफिस में जाकर। क्या हुआ, क्या था मामला? मामला है कि बच्चे को नीट का एग्जाम है, ओबीसी चाहिए, 7 तारीख लास्ट डेट है, अंत में सर्वर खराब हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। कर्मचारी हड़ताल पर गया तो उसका तो सूचना होना चाहिए। और कर्मचारी आप अंदर में देख सकते हैं जाकर, कर्मचारी यहाँ पर है, सारा काम कर रही है, ठीक है। लेकिन कई लोग यहाँ पर सामने उधर देख लीजिए कैमरा, बहुत सारे लोग हैं जो जाति आवासीय बनाने के लिए, ओबीसी बनाने के लिए खड़े हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। इसीलिए 2-4 मिनट के लिए मैं यहाँ पर लॉक किया, खास करके इसलिए लॉक किया कि कर्मचारी यहाँ है, भागे नहीं, कि जाकर के बैठ गया है, रूम में आएगा नहीं, ठीक है ना। और प्रमुख जाएगा वहाँ पर देखने के लिए, आइए मेरे चैम्बर में, हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। इस तरह का रवैया है यहाँ के लोगों का, यहाँ के पदाधिकारी। क्या नाम हो गया? मैं प्रखंड प्रमुख डॉक्टर गोविंद कुमार, यहीं का सीओ। 3-4 मिनट के लिए अंचल कार्यालय का गेट बंद किए। मैडम, परसों बच्चे का जो है फॉर्म भरना था नीट का, उसके लिए जाति आय आवासीय ओबीसी की जरूरत होती है, ओबीसी अप्लाई किया गया। इससे पहले भी कई बार जो करीबी लोग, सभी लोग तो हमको नहीं बताते हैं, कुछ करीबी लोग होते हैं तो बता देते हैं, या नजदीक में नहीं है हमको फोन कर देते हैं कि व्हाट्सएप पर सर देख लीजिए, हम तो बहुत दूर में है, बच्चे का फॉर्म भरना है। तो कई बार 1 सप्ताह लगा दिया जाता है। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग एकदम सेम टाइम में काम करते हैं, उसका सेम टाइम अगर आज फॉर्म भरे हैं तो आज ही उनका निर्गत कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के माध्यम से जो आता है उसका डिले कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वसूली करना है, 100, 200, 500 रुपया उनसे लेना है। उसी क्रम में आज खुद मेरे अपने बेटी का ओबीसी लेना था, और अपर्णा दीदी का, और एक भांजी का, एक मुस्लिम भाई भी दिया था, उसका भी भेज दिए थे। तो वो चीज मैडम बोली कि जो बनने वाला होगा बन जाएगा। हम बोले हाँ बनने वाला होगा वही। परसों, तो परसों में क्या बोला कि इसमें कुछ एंट्री गड़बड़ हो गया था। फिर से कल के डेट में, यानी आज हम 5 में बैठे हुए हैं, तो जो 3 को जो अप्लाई हुआ था उसका जो है बोला कुछ गलत हो गया, तो फिर 4 के डेट में अप्लाई किया गया। तो बोले कि आज ही हुआ है तो नहीं हो पाएगा। हम बोले ठीक है, कल कर दीजिएगा। फिर आज जब हम भेजे यहाँ से आदमी को, तो बताया गया ये कि कर्मचारी नहीं है, हड़ताल पर है। तो कहीं कर्मचारी का ना सूचना है, ना हड़ताल का कोई बात है। अब जो भी होगा, हो सकता है हड़ताल हो, लेकिन कहीं नोटिस नहीं है। अब कर्मचारी को देखे भी कि अपना कुछ कागज लेकर आया है, अंदर गया है, काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कर्मचारी भी यहाँ मौजूद था, इसलिए हम 3-4 मिनट ताला लॉक किए ताकि मैडम फोन करें, बात करें। तो मैडम बोलती है कि आप आइए अंदर, आपसे बात करते हैं, तो डीएम साहब को फोन करेंगे। हम बोले हम भी तो चाहते हैं कि डीएम साहब को पता चले, ठीक है। डीएम साहब को हम भी फोन लगाए, एसडीएम साहब को भी फोन लगाए, लेकिन उधर से कुछ भी रिप्लाई मिला नहीं। और कल रात में जिसका ऑनलाइन हुआ है उसका बन गया है। क्या नाम था उसका जो अप्लाई हुआ था? सावित्री देवी। सावित्री देवी का बन गया है, जिसका रात में अप्लाई। लेकिन एक प्रखंड प्रमुख का यही हैसियत है कि उसके बच्चे का भी नहीं बन रहा है, तो आम पब्लिक से तो जाहिर बात है कि वसूली किया जा रहा है, ठीक है ना। और इन लोगों के भेजे में ये बात नहीं आता है, इतना वसूली करते हैं और ये इनको लगता है कि हम वसूलिये करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आप वसूली करिए, मत बताइए, बच्चे को डिस्टर्ब करिए।
3 दिन से राजस्थान में कोटा में बच्चे बैठे हुए हैं। पापा बना करके भेजिए, मामा जी बना करके भेजिए, या कोई मुस्लिम है अंकल बना दीजिए, ठीक है, मैडम के व्हाट्सएप पर दे दिए। उनको लगता है हम पैरवी कर रहे हैं, फिर बात करते हैं तो बोलिए ना चैम्बर में आकर के बात करिए। यही शक्ति निहित है प्रखंड प्रमुख के अंदर में, और बिहार सरकार का यही रवैया है। तो जो कुछ आपने देखा ऐसा होता है, लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप आय, निवास, ओबीसी या दूसरे जो भी सर्टिफिकेट है उसके लिए जब अप्लाई करते हैं, तो जब आवेदन देते हैं तो उसी आवेदन में निर्गत की तिथि भी लिखी हुई होती है, यानी कि कब तक आपको मिल सकता है। 10 दिन, 15 दिन ये लिखा होता है, 15 दिन या 10 दिन कार्य दिवस या 20 दिन कार्य दिवस ये लिखा होता है। उससे पहले भी बन जाता है कई बार, और अगर आप पैसा देते हैं तो फिर बहुत जल्दी बन जाता है। वो आपके ऊपर है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।